ईरान में बिजनेस करने गए 3 भारतीय कहां गायब हो गए, भारत सरकार ने क्या बताया। कारोबार के सिलसिले में ईरान गए भारत के 3 नागरिक वहां पहुंचने के कुछ समय बाद रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं। भारत सरकार ने गुमशुदगी के बारे में ईरान के विदेश मंत्रालय से संपर्क तो किया, पर अभी इसके बारे में ईरानी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। भारतीय नागरिकों की गुमशुदगी के बारे में उस समय पता चला जब एक पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पिछले हफ्ते इस बारे में सवाल किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब में कहा कि भारत ने इस संबंध में ईरान से मदद मांगी है। रणधीर जायसवाल ने बताया, 3 भारतीय नागरिक जो कारोबारी मकसद से ईरान गए थे वह लापता हैं और हम उनके रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में हैं। हमने इस मामले पर भारत में ईरानी दूतावास और तेहरान में भारतीय दूतावास के जरिए भी ईरानी विदेश मंत्रालय से बात की है ताकि हम उनका पता लगा सकें। ईरान पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर उन तीनों भारतीय नागरिकों का अपने घर वालों से संपर्क टूट गया था। रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये तीनों नागरिक भारत के अलग अलग इलाके से हैं और यह तीनों अलग अलग समय पर ईरान गए थे। प्रवक्ता ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मगर हो सकता है कि गुमशुदगी का यह मामला व्यक्तिगत हो। हमने इस मामले को अच्छे ढंग से ईरानी प्रशासन के सामने उठाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि उन नागरिकों का पता लगाने में ईरान के अधिकारी हमारी मदद करेंगे। हमने उनसे यह अनुरोध भी किया है कि वह उन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। विदेश मंत्रालय ने और जानकारी नहीं दी और न ही अब तक ईरान की ओर से कोई बयान सामने आया है। दूसरी ओर कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि लापता 2 भारतीय नागरिकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में तस्वीर लेने के आरोप में ईरानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ईरानी और भारतीय अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की है। भारतीय मीडिया में आई जानकारी के अनुसार तीनों नागरिकों की पहचान योगेश पांचाल, मोहम्मद सादिक और सुमित सूद के तौर पर की गई है। भारतीय मीडिया के अनुसार योगेश पांचाल का संबंध महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से है। वह पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में ईरान गए थे, जबकि मोहम्मद सादिक के बारे में बताया गया है कि वह दिसंबर 2024 के अंत में ईरान गए और सुमित सूद ने जनवरी 2025 में ईरान का सफर किया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि तीनों गुमशुदा नागरिकों के परिवार वाले अधिकारियों से संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब भारतीय नागरिकों को ईरान में हिरासत में रखा गया, लेकिन इस तरह के अक्सर मामलों में किसी विदेशी जहाज को ईरान की समुद्री सीमा में किसी वजह से पकड़ा जाता था और भारतीय नागरिक उस जहाज के स्टाफ के तौर पर हिरासत में लिए जाते थे। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि हाल के वर्षों में ईरानी खुफिया एजेंसी ने कई विदेशियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें एक तरह से बंधक बनाकर अपने पास रखा है। ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारतीय नागरिकों की गुमशुदगी की यह घटना ऐसे समय में आई है जब भारत सरकार ईरान की चाबहार बंदरगाह के निर्माण और विकास की प्रक्रिया में सक्रिय है। इस साल के लिए संसद में पेश किए गए बजट में इस बंदरगाह के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की।